नमस्कार, मैं जुकान निर्मल की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोष रैली की अगुवाई कर पुरुषों के साथ महिला भी ट्रैक्टर चलाकर पहुंची कलेक्ट्रेट। खडरौड़ी के खिलाफ कोहला के ग्रामीणों ने गांव से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। कृषि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय कृषि आंदोलन कार्यशाला। मंदिर कमेटी में पुजारी में हुआ विवाद। नगर परिषद ने मंदिर पर जड़ा ताला। पुजारी को मंदिर से हटाए जाने के बाद से जारी विवाद। कोषालय उप कोषालय की पूर्व व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करने की मांग। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। और खबरें विस्तार से। मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला के नजदीक नगर परिषद की ओर से बनाई जा रही हड्डा रोड़ी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। गांव के पास बनाई जा रही हड्डा रोड़ी के पास पिछले 16 दिनों से बेमियादी धरना दे रहे ग्रामीणों ने बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार कोहला गांव से जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में ग्रामीण करीब 125 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर रोष रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। इस रैली की खास बात ये रही कि रोष रैली में गांव के बच्चों से लेकर जवानों बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। महिलाओं ने अपने सम्मान व लाज के प्रतीक व गहना घूंघट निकाल हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थाम रैली की अगुवाई करते हुए रोष रैली में हिस्सा लिया। घेराव प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग को पुलिस कर्मियों की ओर से बैरिकेड लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। इस कारण ग्रामीण कलेक्ट्रेट के समक्ष नहीं पहुंच सके। इस पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने वाली खाली पड़ी जगह पर धरना लगा दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि गांव में खुल रही अवैध हड्डा रोड़ी के खिलाफ ये सैलाब उमड़ा है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने गैरकानूनी तरीके से कोहला ग्राम पंचायत की जमीन हड़प कर नगर परिषद को दे दी और नगर परिषद की ओर से अब वहां अवैध रूप से हड्डा रोड़ी का निर्माण करवाया जा रहा है। एक गांव जो 2000 सालों से बसा हुआ है, उस सनातन और पुरातन गांवों से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी का निर्माण करना उचित नहीं है। उस हड्डा रोड़ी के कारण उनका गांव उजड़ने की कगार पर है। वक्ताओं ने कहा कि शासन और प्रशासन में अंतर होता है। शासन में तो कोई तीसरी कक्षा में फेल होने वाला व्यक्ति भी आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक पदों पर उच्च शिक्षित नागरिक बैठे होते हैं। जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वह हर व्यक्ति को स्वस्थ हवा, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करे। मैं कोला गांव की नागरिक बेटी हूँ। हम सब गांव वाले पूरे 11,000 जनता है हमारे गांव की, और वो सारे यहाँ पे आए हैं धरना पर इतनी धूप में। वो हमारी ये मांगी है कि कलेक्टर साहब से कि हमारे गांव में जो अवैध रूप से हड्डा रोड़ी बना चुके हैं उसे हटाने की। वो अभी तक ये कह रहे उसके आर पार मतलब प्लांटेशन कर देंगे, प्लांट लगा देंगे, बदबू नहीं आएगी, मैसी टेक्नोलॉजी कर देंगे। पर इनसे एक बात कहना चाहती हूँ, बदबू तो आएगी आएगी, लोग बीमार भी होंगे, हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो कहते हैं हम आने वाला भविष्य है उनका, आने वाले भविष्य में बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। वो एक बार आके देखें। हमने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, उन्होंने फिर हमसे यही बात की है कि हम उसको ऐसे टेक्नोलॉजी कर देंगे। पर मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें चाहिए ही नहीं हड्डा रोड़ी। वो कहते हैं, हमने उनसे पूछा कि पहले हड्डा रोड़ी कहाँ पे थी, वो कहते हैं वहाँ पे हमने बिल्डिंग बना दी। क्यों हड्डा रोड़ी हमारे गाँव में मिली थी क्या उन्हें बनाने के लिए? बिल्डिंग हमारे गाँव में भी तो बना सकते थे, कुछ और बना सकते थे, क्यों हमें हड्डा रोड़ी मतलब बनाने को दी? इसलिए मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत जनता है, पूरी 10,000। इसलिए उनसे यही हाथ जोड़ के विनय निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस हड्डा रोड़ी को हटा दीजिए। उनसे बहुत रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम अपना कानून को हाथ में लेने के लिए हमें मत मजबूर कीजिए, प्लीज़ उनसे निवेदन है। धन्यवाद। अभी तक तो बनी नहीं है, वार्तालाप में वही यही बात कह रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर हम प्रत्यक्ष रूप से ये बात कहना चाहते हैं, हमें हड्डा रोड़ी नहीं चाहिए, हमें हमारा भविष्य खराब नहीं करना, हमें बनाना है अपना भविष्य। आज कोला संघर्ष समिति के बैनर तले हम 112 ट्रैक्टर, परफेक्ट गिनती है हमारी, नंबर लगे हुए, 112 ट्रैक्टर लेके कलेक्टर साहब का घेराव करने पहुंचे हैं। ये घेराव कोला के पास जो 500 मीटर के दायरे में गैरकानूनी रूप से हड्डा रोड़ी का निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ आए हैं। और मैं कलेक्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। यदि आप फिल्म देखना चाहते हैं तो कोला वाले फिल्म भी दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे पास 2,500 की संख्या है और हमारे गांव में 10,000 की संख्या में लोग रहते हैं। हम इतना मादा रखते हैं कलेक्टर साहब कि 10,000 तो नहीं कहता, लेकिन 9,000 में कोई रोड़ा नहीं है। 9,000 लोग इकट्ठे करके ले आएंगे। आप हमारा इम्तिहान मत लीजिए। में हड्डा रोड़ी प्रशासन के द्वारा थोपी गई है।
उसका हम कोला ग्रामवासियों के साथ पुरजोर से विरोध करते हैं। प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यानी कोला को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कोला का साथ देना चाहिए था, लेकिन कोला ग्रामवासियों को साथ नहीं दिया और प्रशासन इस नकारात्मक सोच के साथ और जनप्रतिनिधि भी इस सोच में शामिल हैं। उन्होंने कोला के साथ न्याय किया है, जहाँ लगभग 11,000 की आबादी है, उसको उजाड़ने में शासन और प्रशासन दोनों का सहयोग है। और कोला में यानी शहर के नज़दीक होने के कारण अच्छा विकास होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लगभग 50 गाँव की हड्डारोड़ी को यहाँ शिफ्ट करने का प्लान किया है, वो सरासर गलत है। कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि हड्डा रोडी आज हर शहर और गांव के लिए अति आवश्यक है। कोहला गांव के पास जिस जगह को हड्डा रोडी के लिए चिन्हित किया गया है वह 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, लेकिन ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे गांव के लोगों को भड़काया जा रहा है, फिर भी ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रशासन की ओर से ऐसी जगह देखी जा रही है जो नगर परिषद क्षेत्र से, आबादी क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर हो। जिस दिन जगह चिन्हित हो जाएगी उस दिन उस जगह को हड्डा रोडी के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। परिषद हनुमानगढ़ क्षेत्र में मरने वाले जानवर की हड्डियों को या जानवरों को पहले मेडिकल कॉलेज के पास डालते थे। वो ज़मीन मेडिकल कॉलेज को आवंटन होने के कारण हमने दूसरा विकल्प निकाला। रामसरा नारायण और कोहला के बीच में एक ज़मीन है जो लगभग 6 से 7 बीघा है, उसको हमने हड्डा रोडी के लिए आरक्षित किया, क्योंकि पूरे शहर के आस पड़ोस में आबादी से अधिकतम दूरी पर सरकारी ज़मीन लगभग वही टुकड़ा हमारे पास में था और नगर परिषद ने वहाँ कार्य करना भी शुरू करवा दिया और 1-2 दिन जानवर डाले भी। हड्डा रोडी आज के समय में हर गांव और शहर के लिए अति आवश्यक भी है, क्योंकि मरे हुए जानवरों का निस्तारण जरूरी है। कोहला गांव से ये जो ज़मीन है ये 800 मीटर से भी अधिक दूर, 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर है, जिसका मैंने स्वयं मौका निरीक्षण भी किया है। गांव वाले और कुछ बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। पिछले 10-12 दिन से धरना इस हड्डा रोडी के विरोध में नेशनल हाईवे के पास में धरना दे करके बैठे हैं और समय समय पर उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया है। उनकी मुख्य मांग है हड्डा रोडी को हम अपने गांव के पास आने नहीं देंगे। हम लगातार रेवेन्यू टीम को मैंने एक्टिव कर रखा है। नगर परिषद क्षेत्र में आबादी से थोड़ी सी दूर जिस दिन भी हमें सूटेबल ज़मीन आइडेंटिफाई हो जाएगी, हम निश्चित तौर पर उस ज़मीन को हड्डा रोडी के लिए आरक्षित करेंगे। अभी इस कोहला के पास वाली ज़मीन पर हमने जानवरों को डालना ही नहीं शुरू किया, लेकिन इस आशंका से कि अगर हड्डा रोडी बनती है तो गांव में बदबू आएगी, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, इस आशंका से लोगों ने अन्य नागरिकों को भी भड़काना शुरू किया है, जो कि कतई उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई किसी भी प्रकार की समस्या, स्पेशली ज़मीन संबंधी मामलों में एक समय लगता है, उसके बाद ही किसी समस्या का निस्तारण हो पाता है। अगेन मैं सभी कोहलावासी जो धरने पे बैठे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना धरना समाप्त करें, प्रशासन को एक पर्याप्त समय दें और हम निश्चित तौर पर इस बाउंड्री को भी ऊंचा करेंगे, गहरा गड्ढा भी करेंगे जिसके कारण बदबू नहीं आए, चारों तरफ प्लांटेशन भी करें। फिर भी अगर उसमें बदबू आती है तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम दूसरा स्थान बहुत शीघ्र इसको हम दूसरा स्थान चिन्हित करके और हड्डा रोडी उसको घोषित करेंगे, ताकि किसी भी आमजन को परेशानी नहीं हो। ये भी हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुणे में स्टूडेंट्स जो शामिल हैं वो पढ़ाई में ध्यान दें और अपना पॉजिटिव माहौल बनाने में हमारा सहयोग करें, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। वित्तीय संचालन के लिए कोषालय उप कोषालय की पूर्व व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करने की मांग को लेकर राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन गौरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि किसी भी राज्य में वित्तीय व्यवस्था के सफल संचालन का दायित्व लेखावित्त अधिकारियों के पास होता है, परंतु इन दिनों वित्त विभाग की ओर से राज्य की वर्षों से स्थापित और सफलतापूर्वक संचालित कोषालय उप कोषालय व्यवस्था को बंद करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के बैनर के तले माननीय टीओ साहब ढाका जी के नेतृत्व में आज श्रीमान सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान भर की सभी ट्रेजरियाँ, सब ट्रेजरियाँ और ऑडिट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म करने की योजना जो चल रही है उसके विरोध में आज सभी लेखा कर्मियों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है और हम इसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनके सिस्टम में चेंज करने से पहले स्टेक होल्डर से बात की जाए, लेखा कर्मियों से बात की जाए, ताकि प्रदेश की वित्तीय जो अनियमितताओं संबंधी जो गड़बड़ियाँ होने की आशंका है वो ना रहे। माननीय सीएम साहब ने पूर्व में भी महानरेगा जैसी योजनाओं में ऑडिट के लिए स्पेशल प्रावधान किए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेजरी का सिस्टम है, ट्रेजरी सब ट्रेजरी ऑडिट का, उसको यथावत रखेंगे। इसमें सुधार की गुंजाइश हो वो संभव है, लेकिन इनको ख़त्म यदि किया जाता है तो अधीनस्थ लेखा सेवा और लेखा सेवा के सभी साथियों के द्वारा और सभी अधिकारियों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिला हनुमानगढ़ में माननीय ढाका जी के नेतृत्व में, कोषाधिकारी के नेतृत्व में हम पुरजोर विरोध करेंगे और इनका हमें पूरा सहयोग लेते हुए इस बात को स्टेट तक लेके जाएंगे और राज्य सरकार यदि किसी प्रकार की इसमें सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन के लिए भी हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ वर्ष 2022-23 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रथम कृषि बजट पेश किया गया। कृषि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जन तक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में पहली बार अलग से पेश किए गए कृषि बजट की घोषणा अनुसार सभी गतिविधियों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को कृषि बजट घोषणाओं के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य मनीष थानिया ने डिग्गी निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के नियमों में शिथिलता बरतने का सुझाव दिया। साथ ही लॉटरी से पहले बन चुकी डिग्गियों की सही मॉनिटरिंग कर संबंधित किसानों को राहत पहुंचाने का आग्रह किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा सिंचाई डिग्गियों के लक्ष्य बढ़ाने, 10 HP सौर ऊर्जा संयंत्र पर अनुदान, सिंचाई पाइपलाइन के साइज अनुसार अनुदान, खजूर प्रसंस्करण इकाई पर अनुदान, लंबित विद्युत कृषि कनेक्शनों को जारी करने के सुझाव दिए गए। इससे पूर्व कार्यशाला में कृषि आयुक्तालय जयपुर से आए संयुक्त निदेशक उद्यान NK भूतिया द्वारा कृषि बजट 2022-23 का PPT के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। भूतिया ने कृषि बजट में राजस्थान की कृषि को संबलता प्रदान करने के लागू किए गए 11 कृषि मिशन की गतिविधियों को विस्तार से बताया। कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा व सहायक निदेशक उद्यान सुरेश मान ने कृषि बजट में जिले में प्राप्त लक्ष्य और वर्तमान प्रगति के संबंध में सदन को जानकारी दी। साथ ही कृषि विभाग के साथ साथ कृषि विपणन, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता, पशुपालन आदि विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कृषि बजट 2022-23 के संदर्भ में जिले को आवंटित लक्ष्य और प्रगति के बारे में बताया गया। किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया। पिछली बार खेती के लिए 45,000 करोड़ रुपए थे, इस बार बढ़ा करके 89,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके नया अलग से खेती के लिए बजट दिया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री कृषक साथी विकास योजना जो पहले 2,000 करोड़ थी उसको बढ़ा करके 5,000 करोड़ करके 11 जो मिशन है उन मिशनों पे एग्रीकल्चर किसान की हालत सुधरे, ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। तो कृषि बजट की मुख्य प्रावधानों को इम्प्लीमेंटेशन, उनके प्रभावी जानकारी क्रियान्वयन को लेकर के जिला स्तरीय अमुखीकरण कार्यशाला आज जिला कलेक्ट्रेट में आयोजन जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड की उपाध्यक्ष श्रीमती सुचित्रा आर्य, MLA साहब और प्रधान और जिला परिषद सदस्य अनेकों साथियों ने भाग लिया। आज के इस कार्यशाला में विस्तार पूर्वक कार्य जो कृषि बजट है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उस कृषि बजट के अंदर हनुमानगढ़ जिले को कितना बजट आवंटन हुआ है विभिन्न योजनाओं के तहत, वो भी विस्तार से चर्चा हुई। कुछ योजनाएं में कुछ संशोधन की आवश्यकताएं भी महसूस की गई। राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश किया है
और मैं इसके लिए हम सब लोगों की तरफ से, हमारे किसानों की तरफ से सरकार को जो है धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे कृषि मंत्री महोदय को, कि अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। और अलग से किसी चीज़ का बजट पेश करने का मतलब उससे फोकस होता है उस चीज़ पे। सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि किसान सरकार के लिए प्राथमिकता में है और जितनी योजनाएं हैं, जितनी किसान की आवश्यकता है, चाहे हमारे ज़िले की डिग्गी का मामला हो, चाहे हमारे सोलर पंप का मामला हो, चाहे हमारे ड्रिप का हो, बागवानी का हो, जैविक खेती का हो, मिट्टी उर्वरता का हो, जितनी योजनाएं किसानों से संबंधित है उनको 11 मिशन में समेट करके, एक तरह से मिशन मोड में लेकर के, और उसमें सरकार ने इनको एक टाइम फ्रेम में डाल करके और निश्चित समय में इन योजनाओं को पूरा करने का प्रावधान किया है। और इन सब की जागरूकता के लिए हमारे यहाँ के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हों, चाहे हमारे प्रधान जी हों, चाहे हमारे MLA साहिबान हों, सब ने मिल के बैठ के इस कार्यशाला का आयोजन किया हमने, और सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और एक मैसेज किया सब लोगों को कि योजनाएं क्या क्या हैं और कृषि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए। और इसके आगे जिला स्तरीय कार्यशाला के बाद में आने वाले इसी वीक में हम लोग 7 ब्लॉक पे ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करके और वहाँ भी सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ करके और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा लाया गया बजट, उसके मुख्यीकरण को लेकर हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में और वाइस चेयरमैन आए हुए थे इस बोर्ड के, सुचित्रा आर्या जी, मनीष जी धारणिया, उनकी अध्यक्षता में आज सभी जनप्रतिनिधि, किसान साथी और सारे अधिकारी आए थे जिन्होंने इस बजट के बारे में, जो किसानों के लिए बजट पेश किया, चाहे वो तारबंदी का हो, चाहे बिजली हो और चाहे खेतों में डिग्गी, पानी के लिए डिग्गियाँ बनानी हो, उन सभी बातों को लेके जो बजट मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पेश किया है, उस बजट को हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि जन जन तक पहुंचाए। इसी बात को लेके आज जिला कलेक्ट्रेट सभा में मीटिंग हुई और सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन किया कि आप इस बजट को गांव के आखिरी छोर तक, आखिरी ढाणी तक इस बजट को लेके जाएं और लोगों को इस बजट के बारे में बताएं, जिससे आमजन को इस बजट का फायदा मिले। कृषि बजट पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए और यहाँ इनके राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट जनप्रतिनिधि थे उनको वो भी आए। इनके जो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर जो नियुक्ति थी सुचित्रा जी वो भी आए और उन्होंने कृषि संबंधी अन्य कई विभागों की बात की, बात सुनी। कहते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, पर जो काम धरातल पर नहीं होता है उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने कृषि बजट के लिए वाई लेने के लिए बहुत डिग्गियों की बात की कि हमने डिग्गी में किया, तो मैंने कहा जो पुरानी डिग्गी पीछे बनी हुई है, काश्तकार को आदेश दिए, कृषि विभाग ने आदेश दिए, काश्तकार ने वो डिग्गी बना ली है, आज तक उसका पेमेंट नहीं हो, तो नई डिग्गियों की बात आप किस आधार पर कर रहे हो? यदि आप काश्तकार को समर्थन करना चाहते हो, जिन काश्तकारों ने पूर्व आदेशों के अनुसार डिग्गी बना ली तो उनका भी पेमेंट होना चाहिए, पर उसका पेमेंट की बात है, नई डिग्गियों के लिए बात की है। इन्होंने वेयर हाउस पर सब्सिडी की मतलब काश्तकारों को उद्योग लगाने के लिए बात की थी। एक वेयर हाउस भी उसमें प्रस्क्रिप्शन उसमें था, पर उसकी भी सब्सिडी इन्होंने पहले 50% थी, आज उसकी 10% कर दी। जो वेयर हाउस जो जिन लोगों ने बनाए हैं इनकी बातों में आकर के आज वो वेयर हाउस कोई अधूरे पड़े और कोई खाली पड़े और वैसे ही पूर्ण रूप से नहीं हुए। इसके साथ साथ इन्होंने फिर कृषि से जुड़े हुए संसाधन विद्युत की बात की। टाउन के पुराना बाजार स्थित शनिदेव मंदिर वाली गली में मंगलवार को हुए विवाद के बाद टाउन व महिला पुलिस थाने में दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। अनुपम छवि पत्नी अतुल शर्मा टाउन ने रिपोर्ट दी कि उसका अपने ससुराल पक्ष से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। 18 जून को सुभाष नामक व्यक्ति उनके घर आया और मकान खाली करने को कहा। मकान खाली न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मंगलवार को सुभाष, अतुल, जगदीश, राकेश, विष्णु वगैरह एक राय होकर आए व सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। धक्का मुक्की कर उसके घर में घुसे। मामले की जाँच ASI सुरेंद्र चंद्र कर रहे हैं। मेरे ससुर मेरे को इस घर से निकालने के लिए मेरे को और बच्चों को
काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे और इसी चक्कर में उनके 2 केस भी खारिज हो गए एसडीएम साहब से, और अभी 1 मई में कलेक्टर साहब से केस खारिज हुआ है। तो उसके बाद में उनको दुश्मनी चढ़ी इस घर से निकालने की और धमकी देने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। हम घर पे अभी 18 जून को एक जना धमकी दे के गया था और उससे पहले फिर 20 तारीख की रात को बिजली का कनेक्शन कटवा दिया। मैं और मेरे बेटा और बेटी हम रहते हैं। बेटा अभी छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ था, तो मैं और मेरी बेटी अकेले थे। रात को लाइट कनेक्शन कटवा दिया 8:15 बजे। हमने रिक्वेस्ट की, जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट पे वापस से कनेक्शन करवाया कि हमने कहा हम अकेले लेडीज जाएँ और रात को हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। जो फिर उन्होंने कनेक्शन वापस करवाया उन्होंने, और उसके बाद में अगले दिन मतलब 21 तारीख को कल दोपहर को अचानक से क्या मैं देखती हूँ कि हम CCTV कैमरे लगे हुए थे। एक इधर ये था, ये रात को दूसरा लगवाया, एक इधर था। वो कैमरे दोनों तोड़ के और क्या मैं घर में घुसने के उनको आ रहे थे। मैंने फटाफट गेट बंद किया, थोड़े से उन्होंने फिर दरवाजे पे मारा पीटी करी और फिर ये जो गेट है इधर वाला, इस गेट को धक्के मार के अंदर से अच्छे से बंद था, इसको कैसे करके बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया और ऊपर छत पे चले गए। और वहाँ पर ऊपर भी के गेट वेट में मतलब काफ़ी देर तक तांडव करते रहे ऊपर। मेरा जाल चूँकि बड़ा सब दिख रहा था वहाँ से जी। कल फिर शाम को मुकदमा दर्ज करवाया CI साहब के को कह के, और अभी भी जान को खतरा है। पूरी रात ऐसे ही जग के निकाली है डर के। और SP साहब से और जो भी मतलब हैं उनसे सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमारी जान को खतरा है मेरे बच्चों की, तो प्लीज़ जो भी सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते वो करवा दें। टाउन के वार्ड नंबर 27 में कल्याण भूमि रोड पर बने दुर्गा मंदिर के पुजारी अनिल को मंदिर कमेटी की ओर से हटाए जाने के बाद से चल रहा विवाद बुधवार को फिर गर्मा है। पुजारी ने मंदिर कमेटी पर मंदिर में रखी किताबें सहित अन्य सामान नहीं लौटाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर वार्ड पार्षद, पुलिस व नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ता देख नगर परिषद की ओर से मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया। अनिल है, इसका 31 मार्च को टाइम पूरा हो गया। 31 मार्च के बाद इसको पता लग गया भी हटाएंगे, तो उसके बाद नौरते आ गए। हमने बोला कि नौरते तो निकाल लो, उसके बाद दूसरा रख लेंगे पंडित। हमने ये निर्णय ले लिया भी इसको हटाना है, दूसरे को रखना है। उसने विवाद कर दिया बीच में, एप्लीकेशन लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। उसके बाद सेवाराम जी की पत्नी है, उसके साथ झगड़ा कर लिया इसने, उसके लड़के ने। उस पर SC/ST का मुकदमा हो गया। और एक दिन लुगाई ये एप्लीकेशन लगा दी, मकान तोड़ाए जाए यहाँ से। लोग कहने लगे हमारे मकान की एप्लीकेशन कैसे लगा दी तुमने? सेवाराम के साथ तेरा विवाद है, सेवाराम के साथ कर। वो नहीं माने। उसके बाद वो आए तो उससे भी झगड़ा हो गया। फिर इसमें अनिल पे भी SC/ST का मुकदमा है। ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। किताबें हैं इसकी 15-20 किताबें हम देने के लिए थाने में गए। इसने एप्लीकेशन लगा दी कि था हमारी किताबें नहीं दे रहा, हम देने के लिए थाने में गए। ये लो तुम्हारी किताबें लो। वो कहता मैं क्या करूँ इनका? थाने वाले बोले उनको दो। तो बोले शाम को इसको फ़ोन किया कि शाम को 6:30 बजे आकर के और तू तेरा वो सामान ले जाना। हम रात को यहाँ 8:30 बजे तक बैठे रहे, आए नहीं। वो 7:45 बजे तक आए नहीं लेने के लिए। अब आज इसको किताबें कैसे याद आ गई? ये माहौल बनाने के लिए। अब क्या हुआ है? अब भूपेंद्र को बुला लिया। भूपेंद्र ने वो नगर परिषद को बुला के वो मंदिर को ताला लगवा दिया। तो क्या पूजा पाठ कैसे करेंगे लोग? अब हमारा ये बना मामला, सेवाराम जी आ जाते हैं और हम एप्लीकेशन टैप करवा करके और मोहल्ले में अभियान चलाते हैं, साइन करा के वोटरों के, और कोर्ट में लगाएंगे। ये हमें पार्षद नहीं चलते। ये वार्ड नंबर 27 कल्याण भूमि रोड पर दुर्गा मंदिर पिछले कई सालों से जो बना हुआ है उससे विवाद है। पहले भी पिछले 2-3 महीने से शायद ये विवाद चल रहे हैं। हमने कई बार कोशिश भी की भी बैठ के सलट जाए, लेकिन कमेटी और पंडित जी परिवार के दोनों का कोई आपस में विवाद चल रहे हैं। आज सुबह उनका फिर विवाद हो गया। मेरे पास मौके पर फ़ोन है तो मैं पहुंचा, तो वहां पर हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे, भी किसी तरीके की घटना हो सकती थी।
तो मैंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया, नगर परिषद को फ़ोन कर दिया। कारण ये अतिक्रमण है, कमेटी के पास कोई ऑथराइज मंदिर नहीं है ये नगर परिषद की तरफ द्वारा। तो मैंने नगर परिषद को ही फ़ोन किया भी सर ये अपनी पुलिस वाले कह रहे हैं भी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, नगर परिषद का रोल है, तो आप उनको भी साथ मिलो और हम तो अनुशासन बना सकते हैं। तो कमेटी को फ़ोन किया तो नगर परिषद की तरफ से टीम आई, प्रेमलता जी आए, उनके साथ कर्मचारी है नगर परिषद के, तो उन्होंने ताला लगा दिया ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे। बाद में बैठकर हर समस्या का समाधान निकल जाता है। एक बार मौके पर हमें यही लगा भी एक बार ताला लगा दिया जाए ताकि बाद में बैठ के सोल्व आउट हो सके। शाक्य समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 26 जून को जंक्शन में अग्रसेन भवन में होगा। शाक्य महासभा और अखिल भारतीय शाक्य महासभा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले समारोह में समाज के कक्षा 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले राजकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। महासभा पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से सम्मान समारोह की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। छब्बीस जून 2022 रविवार को जो महाराजा अग्रसेन पैलेस में शाक्य महासभा हनुमानगढ़ के द्वारा जो अपना शाक्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, उसमें हनुमानगढ़ के ज़िले के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि दिल्ली से भी जो सभी शाक्य बंधु आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रतिभाएं हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या जिन्होंने 10वीं क्लास से ऊपर हैं जो बच्चे, और खेलों में जो टॉपर हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। उन सभी का सम्मान किया जाएगा इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ अधिकारी, कर्मचारी वो भी सभी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी और उनकी कार्यकारिणियाँ हैं वो भी सभी पहुँच रही हैं। और इसके लिए विशाल कार्यक्रम रखा गया है जो हनुमानगढ़ में पहली बार आयोजन हो रहा है। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और बहुत मतलब इस तरह का कार्यक्रम ये है कि एक संदेश जाए बच्चों में एक ऐसा संदेश जाए जो सब विषयों पर, चाहे वो बेटी बचाने पर है, शिक्षा पर है, चाहे वो संस्कारों पर है, चाहे वो पर्यावरण पर है, सामाजिक एकता पर है, देश प्रेम पर है, तो इस सभी पर और हमारे महापुरुषों पर है। तो भगवान बुद्ध हमारे आइकन हैं, अशोक सम्राट हमारे वंश के जो सब महान सम्राट हुए जिन्होंने पूरे चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, उनकी सम्मान में और भगवान बुद्ध के सम्मान में भी इसमें कई गीतों का समावेश किया गया है। और शाक्य वंश के ऊपर भी, शिक्षा के ऊपर भी और सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी बहुत से कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन भी होगा, जिसमें अध्यापिका नीतू शाक्य कालिया से जो है वो इसकी तैयारी करवा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन हनुमानगढ़ की मासिक बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुई। बैठक में किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में यूनियन की ओर से ग्रामीण कमेटियों का गठन कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बैठक में कुछ गाँव की कमेटियों का गठन कर अधिकारियों की नियुक्तियां भी की गयी।
आज भारतीय किसान यूनियन जिला हनुमानगढ़ की जो हर महीने बैठक होती है, वो बैठक गुरुद्वारा साहब हनुमानगढ़ जंक्शन जो सिंह सभा गुरुद्वारा उसमें रखी गई। कुछ किसानों के मुद्दे थे, उन पर चर्चा की गई। साथ में जो गाँवों की कमेटियां हैं, हर गांव में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आने वाले दिनों में बनाएगी और कुछ गांवों के आज बनाए गए हैं, जैसे मानुका से जगतार सिंह को बनाया गया है, नवा से एक साथी को अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ में जो बीमा क्लेम का मुद्दा है उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। हमारे प्रदेश के जो प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के छोटे भाई विक्रम नैन, उन्होंने बीमा क्लेम के बारे में विस्तार से बताया। और ये आज की जो मीटिंग का विशेषकर मुद्दा है किसानों को जागरूक करने के लिए, चाहे वो फसल बीमा की बात हो, चाहे MSP की बात हो, चाहे भाखड़ा नहर प्रणाली की बात हो, जो भी किसानी मुद्दे हैं, किसानों के पक्ष में जो बात रखने की सरकार के सामने ज़रूरत है और किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है, इन पर आज चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में हम गाँवों में जाकर अलग अलग गाँवों में मीटिंग रखेंगे और इन मुद्दों पर जो किसानों को है उनको बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। इसी संबंध में आज मुख्य रूप से मीटिंग थी। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिले की नोहर तहसील के गांव फैफाना के नजदीक जब 6 KNN के खाले के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जारी अनशन पर बैठे 3 अनशनकारियों को पुलिस की ओर से मंगलवार रात्रि को नोहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से एक किसान रमेश साहन को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती किसानों ने पुलिस प्रशासन पर स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद जबरदस्ती अनशन से उठाकर अस्पताल में भर्ती करने का आरोप लगाया है। फैफाना के नजदीक 6 KNN खाले के ऊपर धरना चल रहा था। 7 दिनों से धरना चल रहा है, भूख हड़ताल साथ में है। तो रात को बोले कि आपको हॉस्पिटल करना पड़ेगा, हमने नट के हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमारा जो भूख हड़ताल का धरना है वो यहीं रहेगा। फिर वो उसने ज़बरदस्ती लेके यहाँ आए, उसके बाद ट्रीटमेंट किया। अभी एकदम दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्वस्थ शरीर है। हम कह रहे हैं हमें अभी जाने दें, हम भूख हड़ताल पे वापस जाके वहाँ जाएंगे। हम 16 तारीख से बैठे हैं भूख हड़ताल पे, पानी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।